नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इंडियन ट्रेडर चैनल पर बहुत ही स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी कैंडलस्टिक है शूटिंग स्टार। देखिए दोस्तों, शूटिंग स्टार कैंडल कैसे बनती है, कैसे हम इसको अपने सेटअप पर फॉलो करते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है हमारे इसके पीछे की, कहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, कहाँ पर हम एग्जिट करते हैं, क्या हमारे टारगेट होते हैं, क्या हमारे स्टॉप लॉस होते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है हमारे इसके पीछे की, जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में। शूटिंग स्टार बनने के बाद हम पहले देखेंगे कि ट्रेंड कैसा होना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए या डाउन ट्रेंड होना चाहिए। शूटिंग स्टार कैंडल को हम अप ट्रेंड में देखेंगे या डाउन ट्रेंड में देखेंगे। कहां पर हम इसको फॉलो करेंगे, कहां पर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा हम देखेंगे एंट्री और एग्जिट के बारे में, कहां पर हम एंट्री लेंगे, कहां पर हम एग्जिट करेंगे। ठीक है दोस्तों। थर्ड हम देखेंगे टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बारे में। फोर्थ हम देखेंगे क्या साइकोलॉजी होती है हमारे इसके पीछे की। तो पहले हम बात करते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल दिखती कैसे है। ये देखिए दोस्तों, शूटिंग स्टार कैंडल ऐसे दिखती है और इसमें कलर्स का मैटर नहीं होता। ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड कैंडल भी हो सकती है। इसको हम दोनों जगह पर फॉलो करेंगे। ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, ये कैंडल रेड भी हो सकती है। दोनों जगह पर हम इसको सेम सेटअप पर फॉलो करेंगे और ये कैंडल ऐसे दिखती है। देख लीजिए दोस्तों, इसमें कभी कभी बॉडी छोटी भी देखने को मिल जाती है और कभी कभी भी इसमें 1% की इसके बाहर भी देखने को मिल जाती है। दोनों केस में हम इसको शूटिंग स्टार कैंडल ही कंसीडर करेंगे। अब हम देखेंगे कि शूटिंग स्टार में ट्रेंड कैसा होना चाहिए, कहां पर हम इसको फॉलो करेंगे। देखिए दोस्तों, शूटिंग स्टार कैंडल एक अप ट्रेंड में बनेगी, यानी कि मार्केट का ट्रेंड ओवर द ऑल अप होना चाहिए। इसमें कुछ कैंडल ग्रीन हो सकती हैं, कुछ कैंडल रेड हो सकती हैं और इस अप ट्रेंड में ये कैंडल टॉप पर बनेगी, यानी कि इस ट्रेंड का जो टॉप पार्ट होगा उस पर ये कैंडल बनेगी, तब ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। ठीक है दोस्तों। और इसका हाई होगा जो वन ब्रेकेबल होना चाहिए, यानी कि शूटिंग स्टार का जो हाई होगा वन ब्रेकेबल होना चाहिए, यानी कि इस अप ट्रेंड का जो हाई होगा वो शूटिंग स्टार कैंडल का ही हाई होगा। ठीक है दोस्तों, वन ब्रेकेबल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैंडलस्टिक कितनी होनी चाहिए, यानी कि जब हम इसको फॉलो करेंगे, यानी कितनी कैंडलों के फ्लो पर हम इसको फॉलो करेंगे, कितनी कैंडलों के फ्लो पर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, कितने पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए या कितने पॉइंट का ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पर कम से कम 10 से 11 कैंडलों का फ्लो होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पर कम से कम 9 से 10 कैंडलों का फ्लो जरूर होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम इसको डेली चार्ट पर देखते हैं तो डेली चार्ट पर कम से कम 4 से 5 दिन का अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, यानी कि 4 से 5 दिन की कैंडल अप ट्रेंड में बन चुकी हो, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी और किसी स्टॉक में कितने पॉइंट के अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। यानी कि अगर हम इसको बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में कम से कम 150 से 170 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और अगर हम इसको निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में कम से कम 70 से 90 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, यानी कि 70 से 90 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए। और अगर हम इसको किसी स्टॉक में देखते हैं तो स्टॉक में कम से कम 1.5% की अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। यानी किसी भी स्टॉक का 1.5% अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए। और अगर हम इसको बैंक निफ्टी में देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो कम से कम 9 से 10 कैंडल का अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए और 150 से 170 पॉइंट का अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, यानी कि 150 से 170 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर इनमें से एक भी सिचुएशन नहीं बनती, यानी कि 9 से 10 कैंडल नहीं बनती और बैंक निफ्टी में 150 का पॉइंट का मूव आ जाता है, तब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। इन दोनों सिचुएशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी एंट्री हम कहां पर लेंगे, यानी कि जब मार्केट इसके लो से नीचे, शूटिंग स्टार के लो से नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, तभी हम एंट्री ले लेंगे, हम क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी एंट्री। अब हम देखते हैं इसके टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बारे में, यानी कि जो इसका हाई होगा, शूटिंग स्टार का जो हाई होगा उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि 1-2 पॉइंट ऊपर लगाएंगे, एग्जैक्ट नहीं लगाएंगे बिल्कुल। इसका हमारा ये स्टॉप लॉस होगा, यानी कि इसके हाई का हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब हम देखते हैं इसके टारगेट के बारे में। फर्स्ट टारगेट हम इसका पकड़ते हैं, यानी कि सब ट्रेंड का 77% फर्स्ट टारगेट हम पकड़ते हैं और सेकंड टारगेट हम इसका पकड़ते हैं 120%।